अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बरतानवी हिंदुस्तान में सियासी बेदारी बाब नंबर 3 है ये, इसकी जो बकाया रीडिंग थी वो कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद इसका बुक वर्क करेंगे। तो इसकी रीडिंग हमने शुरू करनी है। पेज नंबर है 27, पेज नंबर 27 खोलें और इसमें ये हेडिंग दी हुई है शिमला वफद 1906 और जुदागाना इंतखाबात का मुतालबा। तकसीम बंगाल के सबब हिंदू अंग्रेज़ों से सख्त नाराज़ थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तकसीम बंगाल हिंदुओं और कांग्रेस की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की थी। चुनाचे अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और कांग्रेस को खुश करने के लिए मुल्क में सियासी इस्लाहात नाफिज करने का ऐलान किया। ज़्यादातर मुसलमान वोट देने के अहल ना थे। हिंदू वोटर किसी मुसलमान को वोट नहीं देते थे, लिहाजा मुस्लिम सूबों की कौंसलों में भी मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी। नई इस्लाहात से हिंदुओं का सियासी इख्तियार बढ़ने का खदशा था और मुसलमान अपने हुकूक से बदस्तूर महरूम रहते। चुनाचे सर आगा खान मुसलमान रहनुमाओं का वफ़द लेकर 1 अक्टूबर 1906 को वाइसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले। तारीख़ में इसको शिमला वफ़द का नाम दिया जाता है। वफ़द के अहम मुतालबात का खुलासा दर्ज झैल है। अलिफ, मुसलमानों को मजलिस कानून साज में अलहदा नशिस्तें दी जाएँ और इन नशिस्तों के इंतखाबात के लिए वोट देने का हक़ सिर्फ मुसलमानों को हासिल हो। इस तरह मुल्क में जुदागाना तर्ज़ इंतखाब नाफिज किया जाए। दूसरा था बे, मुसलमानों की सियासी अहमियत के पेश नज़र इन्हीं मजालिस कानून साज और दीगर मुंतखब इदारों में आबादी के तनासुब से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। वाइसराय ने वफ़द को यकीन दिलाया कि मुसलमानों के सियासी हुकूक और मफादात की हिफाजत की जाएगी। इसने मुसलमानों के दोनों मज़कूरा मुतालबात दुरुस्त और जायज़ समझते हुए इन्हें तस्लीम करने का वादा किया। शिमला वफ़द की कामयाबी से मुसलमानों को अपनी बेहतरी के लिए मज़ीद सोचने और आगे बढ़कर हुकूक हासिल करने का मौका मिला। जी नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906। मुसलमान रहनुमाओं का एक नुमाइंदा इज्तिमा अक्टूबर 1901 में लखनऊ में हुआ, जिसमें तय पाया कि मुसलमानों के सियासी और मुआशरती हुकूक की हिफाजत के लिए एक तंजीम कायम की जाए। चुनाचे एक कमेटी बनाई गई जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो किसी मुनासिब वक्त पर तमाम सूबों के मुसलमान नुमाइंदों का इजलास बुलाने का एहतमाम करे। इस वक्त तो नुमाइंदा इजलास का एहतमाम ना हो सका, लेकिन शिमला वफ़द की कामयाबी ने मुसलमानों को अपनी अलहदा जमात की तश्कील की तरफ मुतवज्जो किया, जो कौमी सतह पर मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। दिसंबर 1906 में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास हुआ। इसमें बरसगीर के अहम मुसलमान रहनुमाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तालीमी मसाइल पर गौर करने के साथ साथ सियासी जमात की तश्कील के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 30 दिसंबर 1906 को नवाब वक़ारुल मलिक की सदारत में एक खुसूसी इजलास हुआ। इस इजलास में नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद पेश की, जिसे इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर कर लिया गया। इस करारदाद के मुताबिक मुस्लिम लीग के बुनियादी मकासद दर्ज झैल थे। नंबर 1, बरसगीर के मुसलमानों के सियासी हुकूक व मफादात की हिफाजत करना। दूसरा है मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए मुफ़ाहमत और वफ़ादारी का जज्बा पैदा करना। और तीसरा मकसद था बरसगीर की सियासी अक़वाम से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना और इत्तेहाद की राहें हमवार करना। मुस्लिम लीग का क़याम बरसगीर की तारीख़ का एक अहम वाक़या है। ये मुसलमानों के सियासी मैदान में दाखिल होने का नुक्ता आगाज़ था। मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले मुल्क की सियासत में भरपूर हिस्सा लेने लगे। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की रहनुमाई का फ़र्ज़ पूरा किया और इसने हुक्मरानों के सामने इनकी सही तर्जुमानी की।
मुस्लिम लीग ने अपने क़याम के बाद मुसलमानों की बड़ी खिदमत की। इस कोशिश से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक़ तस्लीम किया और इसे मिंटो मार्ले इस्लाहात 1909 में शामिल कर लिया। इस तरह अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के अलग कौमी वजूद को बड़ी हद तक मान लिया। मुसलमानों पर सरकारी मुलाजमत में जाने से मुतल्लिक पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। इन्हें सरकारी ओहदे भी मिलने लगे। एक मुसलमान को वाइसराय की कौंसिल में भी ले लिया गया। हुकूमत ने एक मुसलमान को वाइसराय की कौंसिल में भी ले लिया गया। हुकूमत ने मुस्लिम औकाफ के कानून की सरकारी ओहदे भी मिलने हुकूमत ने मुस्लिम औकाफ के कानून की मंजूरी भी दे दी। इस तरह मुख्तलिफ शोबाजात ज़िंदगी में मुसलमानों की पोजीशन पहले से बेहतर होना शुरू हो गई। इस तरह मुस्लिम लीग एक तरफ तो मुसलमानों की सियासी रहनुमाई करती रही और दूसरी जानिब इसने मुखालिफों से भी गुफ्त व शनीद जारी रखी। मिसाके लखनऊ 1916। पहली जंग अज़ीम 1914 और 1918 से हिंदुओं और मुसलमानों के सियासी अफकार में तब्दीली पैदा हुई। दोनों कौमों के लीडरों में ये एहसास पैदा हुआ कि अगर वो जंग के खात्मे पर हुकूमत से ज़्यादा मराद हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें एक दूसरे से ताउन करके मुत्तफ़क़ा मुतालिबात पेश करने चाहिए। चुनांचे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे से ताउन करने पर आमादा हो गए। कायदे-ए-आज़म इस वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के रुकन थे। इनकी कोशिशों से 1915 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के इजलास बैक वक्त बम्बई में मुनक्किद हुए। दोनों सियासी जमातों ने मुश्तरका मफाद की बातों पर गौर करने का फ़ैसला किया। 1916 में दोनों सियासी जमातों का मुश्तरका इजलास लखनऊ में मुनक्किद हुआ और इस मौका पर दोनों जमातों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जो तारीख़ में मिसाके लखनऊ के नाम से मशहूर है। इस मुआहदे के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का उसूल तस्लीम कर लिया। नंबर 2, कांग्रेस मरकज़ी कानून साज असम्बली में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी देने पर रज़ामंद हो गई। नंबर 3, उसूल तवाज़ुन पर अमल दरामद के सिलसिले में दोनों जमातों में इत्तफ़ाक़ हो गया। इस उसूल का मकसद ये था कि जिन सूबों में मुसलमान अक़लियत में हैं वहाँ मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें दी जाएं और जिन इलाक़ों में हिंदू या सिख अक़लियत में हैं वहाँ उन्हें ज़्यादा नशिस्तें दी जाएं। अक़लियत कहते हैं यानी तादाद में कम हैं। मरकज़ी सूबाई और चौथा था मरकज़ी या सूबाई असम्बली में कोई गैर सरकारी मेंबर किसी दूसरी कौम से मुतल्लिक करारदाद या बिल पेश नहीं कर सकेगा, ना ही ऐसा बिल मंजूर होगा और ना मुआहदा मंजूर किया जाएगा जब तक इसे मुतल्लिका कौम के 3/4 अरकान की हमायत हासिल ना हो। मुआहदा लखनऊ 2 कौमी नज़रिए की जानिब एक अहम कदम था। इसकी रूह से हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलग कौम और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया था। हिंदुओं ने मुसलमानों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो गई और दोनों ने मिलकर मुश्तरका मफादात के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन ये पहला और आखिरी सियासी समझौता था। इसके बाद वो फिर किसी बात पर इत्तफ़ाक़ ना कर सके। इसी मुआहदे की बदौलत कायदे-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाए। तहरीके इत्तेहादे आलम इस्लामी 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में मुसलमानों के चंद मुफक्किरीन ने मुस्लिम इत्तेहाद के जज्बे के तहत एक तहरीक का आगाज़ किया जिसको तहरीके इत्तेहादे आलम इस्लामी
यानी पैन इस्लामिक मूवमेंट कहा जाता है। इस तहरीक के आगाज़ जमालुद्दीन अफ़गानी ने अफ़गानिस्तान से किया और उन्होंने हिंदुस्तान, मिस्र, अरब, तुर्की और फ़्रांस का सफ़र किया। इस तहरीक से मुतासिर होकर मिस्र से मोहम्मद अब्दहू ने भी इस कोशिश को आगे बढ़ाया, जिन्हें मुल्क बदर कर दिया गया। वो शाम से होते हुए फ़्रांस पहुँचे, जहाँ वो जमालुद्दीन अफ़गानी के अखबार के एडिटर बन गए। तहरीके इत्तेहाद आलम इस्लामी में इल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम बहुत नुमाया है। आपने अपनी शायरी के ज़रिए बरसगीर के मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा किया और पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। इल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में इस्लाम की आफाकियत और मुसलमानों में इत्तेहाद का पैगाम मौजूद है। तहरीक रेशमी रुमाल 1915-16 में कुछ तलबा ने सियासी कारकुन आज़ादी हिंद के लिए काम करने की गर्ज से अफ़गानिस्तान पहुँचे। इनमें मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भी शामिल थे। इसके बाद हिंदुओं, जर्मनों और तुर्कों पर मुश्तमिल एक और वफ़द भी काबुल पहुंचा, जिसका मकसद अफ़गान हुकूमत को बरसगीर पर हमले करने के लिए तैयार करना था। उबैदुल्ला सिंधी, जो काबुल में मुजाहिदीन की क़यादत कर रहे थे, हिजाज़ में मुकीम महमूदुल हसन को एक रेशमी रुमाल पर खुफिया पैगाम लिख कर भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम जिहादी सरगर्मियों से आगाह किया और ये बताया कि अफ़गान हुकूमत बरसगीर पर हमला करने की तैयारी कर रही है। ये रुमाल शेख अब्दुल हक को दिया गया कि वो इसको हिजाज़ में मुकीम महमूदुल हसन तक किसी ख़ास शख्स के ज़रिए पहुँचाए, लेकिन ये रुमाल अंग्रेज़ हुकूमत के कारिंदों के हाथ लग गया, जिससे ये साजिश खुलकर हुकूमत के सामने आ गई और हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम उठाकर इस साजिश को नाकाम बना दिया। इसलिए इस तहरीक को तहरीक रेशमी रुमाल कहते हैं। जी बच्चों, आज की रीडिंग इतनी ही होगी। इसके बाद आप देखें, ये मश्की सवालात हैं, जिनमें से हमने ये सिर्फ आज बुक वर्क करना है, यानी ये बुक पर ही आपने करने हैं, इनको कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, इसमें सबसे पहला सवाल है, 4 जवाबात में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला, मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, और 4 ये ऑप्शंस दी हुई हैं, 1900, 1910 और ये 1906 और 1916। तो ये बे वाला 1906 दुरुस्त है। ये टिक का निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये मैं भी बता रही हूँ, तो ये देख लें, 1906 दुरुस्त है। तहरीक खिलाफत में अहम किरदार किसने अदा किया? कायद आज़म मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो दुरुस्त वाला है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम किस शहर में अमल में आया? दिल्ली, बम्बई, लाहौर, कलकत्ता। तो ये दुरुस्त वाला है बम्बई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर आएँ। तक़सीम बंगाल की तनसीख का मतलब है इसको मनसूख करने का ऐलान किस सन में हुआ? तो ये ऑप्शंस दी हुई हैं, 1911, 1915, 1913, 1917। तो दुरुस्त वाला है 1911। शिमला वफ़द किस वाइसराय से मिला? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, और दूसरे 2 हैं लॉर्ड क्रेसन और लॉर्ड रिपन। तो इसमें से दुरुस्त वाला है लॉर्ड मिंटो। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाबात तो ये बच्चों आपको पिछले लेक्चर में करवा दिए गए हैं, इनको लिखकर अच्छी तरह याद भी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, ये खाली जगह पुर करनी है। 2 अमली निज़ाम सूबों में कामयाब ना हो सका, तो यहाँ पर खाली जगह में सूबों आएगा। तक़सीम बंगाल मुसलमानों के शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार है, तो ये यहाँ पर मुसलमानों आएगा। ये आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। कायद आज़म ने बहैसियत सफ़ीर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद नेक्स्ट है, कायद आज़म गांधी की सिविल नाफरमानी की तहरीक के हक़ में ना थे, तो यहाँ पर सिविल नाफरमानी आएगा। नेक्स्ट है, 1906 में ढाका में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना इजलास हुआ। तो आप लोगों को मेरे बोलने से पता चल गया कि यहाँ क्या आएगा? ढाका। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है कॉलम है। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाकर दुरुस्त जवाब कॉलम जीम में लिखिए। तो अलिफ के मुताबिक दुरुस्त जवाब आपने लिखना है। तो कॉलम, ये देखिए, ये सिर्फ मैं जवाब आपको दिखाऊंगी। कॉलम अलिफ है,
तहरीक खिलाफत और इसके साथ दुरुस्त जवाब अटैच हो रहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, ये देखिए ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इसके बाद कांग्रेस का क्याम है, तो ये सही वाली डेट है या जगह का नाम है ढाका। इसके बाद है तकसीम बंगाल, तो तकसीम बंगाल में दुरुस्त है 1905 डेट। इसके बाद है मुआहदा लखनऊ और इसके साथ आएगा 1916। ये बच्चे किसी बच्चे की बुक ली है मैंने जो बहुत गंदी की हुई है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, जो मैं आपको बता रही हूँ उसी को फॉलो करें। इसके बाद बच्चों ये देखिए आपके ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं वो बाद में करेंगे। अब ये इंग्लिश की बुक वर्क जो करने के लिए आप लोग जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक खोलें तो और मार्क कर लें। टिक ऑन करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, और ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से दुरुस्त वाली 1906 है। इसके बाद नेक्स्ट है हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन द खिलाफत मूवमेंट, तो इसमें ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से दुरुस्त वाली ऑप्शन है लास्ट वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885 इन द, और ये आपने ये प्लेसेस दी हुई हैं दिल्ली, लाहौर, और दुरुस्त वाली है बॉम्बे। ठीक है, ये बी वाला दुरुस्त है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड, तो ये इसमें से दुरुस्त वाला है 1911। टिक लगा हुआ नज़र आ रहा है ना। शिमला डेपुटेशन मेट हूम, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें लॉर्ड मिंटो को टिक लगा हुआ है, नज़र आ रहा है ना आपको। जी बच्चों, अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट पर जी बच्चों, इसमें फर्स्ट वाला फिलिंग द ब्लैंक्स है डाची सिस्टम वाज नॉट सक्सेसफुल इन, तो क्या आएगा यहाँ पे प्रोविंसेस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 डैश शोड स्वेयर रिएक्शन ऑन द एनॉलमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर आएगा मुस्लिम्स। नंबर 3 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, नंबर 4 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज नॉट इन फेवर ऑफ सिविल डिसओबीडियंट। नेक्स्ट पेज पर आए मूवमेंट ऑफ गांधी, तो पता चल गया यहाँ वहाँ पर क्या आएगा सिविल डिसओबीडियंट। और नंबर 5 है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसिस एनुअल मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1906 एट ढाका। अब नेक्स्ट है कॉलम बच्चों, तो कॉलम में आपको लिख कर नहीं बता रही हूँ, ये आपने खुद मेंशन करना है अलिफ के मुताबिक, यानी कॉलम ए के मुताबिक कॉलम सी में उसका आंसर लिखें जो इसके साथ मैच हो रहा है, तो वो आपने खुद लिखना है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बता रही हूँ खिलाफत मूवमेंट और इसके साथ अटैच हो रहा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नंबर 2 है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, तो इसके साथ है 1885। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, तो इसके साथ अटैच हो रहा है ढाका। ठीक है, इसके बाद है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ अटैच हो रहा है 1905। और नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट, और ये 1916। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा इस तरह, तो आपने इसको राइट ऑप्शन जो इसके साथ आ रही है जो भी राइट है वो इसके सामने लिखना है आपने कॉलम ए के मुताबिक कॉलम सी में। इसके बाद बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, ये बाद में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।